बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल की बहुत सारी शानदार कहानियों में से यह एक शानदार कहानी है। शहंशाह सलामत रहे। बादशाह सलामत की जय हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने जीवन में काफी खुश होंगे। और वैसे भी मौसम सरमा आ चुकी है, तो बीरबल हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। बादशाह सलामत, जैसा कि आपने कहा, बाहर का मौसम बहुत सर्द है और हर तरफ कुआं ही कुआं लगा हुआ है। बीरबल, क्या अभी अभी आपने कुआं कहा? जी बादशाह सलामत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बीरबल, हम आपको कैसे बताएं कि मौसम सरमा हमें बहुत पसंद है और उस पर से कुआं। बीरबल, हम चाहते हैं कि हम सैर सपाटे पर जाएं। आपका क्या इरादा है? जैसा बादशाह सलामत चाहे। बहुत अच्छे बीरबल। तो आज का ये दरबार मुंतखब हुआ। तखरिया। अगले दिन सुबह सुबह ही बादशाह अकबर और मंत्री बीरबल दोनों राज्य की सैर पर निकल पड़े। खूबसूरत नजारों और कुम्हा को देख देख कर अकबर बहुत खुश हो रहे थे। बीरबल, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नजारा है। खूबसूरत तो है। हम आपके साथ आज काफी अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं। यहाँ तो काफी ठंड है। बैठ जाइए बीरबल। काफी ठंड है। ठंड बरस रहा है। तो कल हम यहाँ पर आएंगे और मुर्गे का कबाब खाएंगे। अरे बीरबल, वो लोग क्या कर रहे हैं? घूरा ताप रहे होंगे लगता है। घूरा? वो क्या होता है? ठंड से बचने का उपाय। अच्छा, चल के देखते हैं। अरे क्या तुम्हें पता है, मैं इस ठंड में भी हफ्ते में एक बार नहाता हूँ। बाबा, तुम्हारा तो कुछ नहीं। बाबा, मैं तो ठंडे में रोज नहाता हूँ बाबा, पानी में, और मछलियाँ भी पकड़ता हूँ। लेकिन भैया रोज नहाता हूँ। अरे वाह भाई, तुम तो कमाल कर दिए। नहाते भी हो और मछली भी पकड़ते हो, उसके बाद फिर नहाते हो। तुम लोग यही कर सकते हो। मैं पूरी रात नदी में रह सकता हूँ और नहा भी सकता हूँ। सलामत की जय जय हो। असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है, ये नामुमकिन है। बादशाह सलामत, तुमने कहा कि तुम रात भर यमुना नदी के पानी में खड़े रह सकते हो। जी बादशाह सलामत, मैं पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता हूँ। हम इस पे यकीन नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है बीरबल? मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर तुम रात भर यमुना नदी के पानी में छाती तक खड़े रह पाए तो हम तुम्हें 2000 सोने की असरफियां देंगे। जी बादशाह सलामत, मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है। जानी, लगता है इस ब्राह्मण का दिमाग खाली है। ये बचेगा तभी तो असरफिया मिलेगी इसे। सूरज ढल चुका था और वह ब्राह्मण शर्त के मुताबिक धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहा था। अब तो इसे भगवान ही बचाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जानी, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ नदी में कूद जाओ। ब्राह्मण को बहुत ठंड लग रही थी, फिर भी वह हिम्मत करके नदी में कूद गया। जानी, उसे तो खड़े होने के 2000 असरफिया मिल रही है। हमें क्या, हम तो बैठेंगे। मेरे दिमाग में तुम्हारी एक बात खटक रही है। भगवान तो कल गांव गया है, फिर उसे कौन बचाएगा? जैसे जैसे रात हो रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी। तभी ब्राह्मण की नजर बादशाह अकबर के महल में जलते हुए दिए पर पड़ी।
ब्राह्मण कुछ सोचकर महल की तरफ मुंह करके घूम गया। महल के जलते हुए दिए को देखकर ब्राह्मण को एक अनोखी हिम्मत महसूस हुई। उस ब्राह्मण ने महल को देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और रात भर नदी में खड़ा रहा। आखिरकार ब्राह्मण की हिम्मत रंग लाई और सुबह हो गई। ब्राह्मण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि सुबह हो गई है तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। बस सलामत। मैं पूरी रात नदी में गुजार चुका हूँ, आप मुझे इनाम दे सकते हैं। आज हम इस मुबारक मौके पर आप सभी दरबारी और सभी नौरत्नों से ये कहना चाहते हैं कि इस ब्राह्मण ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। तो हम इस ब्राह्मण से पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए, इस सर्द रात में इतनी कड़ाके की ठंड में आप नदी में किस तरह खड़े रह पाए? बस सलामत, मैं नदी में गया था, उसमें बहुत ठंड लग रही थी, मगर जो महल के ऊपर दिया जल रहा था उसको देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली, जिससे पूरी रात मैंने गुजार दी। भला हो उस दिए का। तो आपके कहने का मतलब है कि आपने हमारे महल के जलते हुए दिए को देखकर रात भर नदी में खड़े रह पाए? जी बस सलामत, उस दिए ही की गर्मी को महसूस करके पूरी रात गुजार दी। गुस्ताख! सिपाहियों, इस गुस्ताख को जल्द से जल्द कारागार में डाल दिया जाए। बस सलामत, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने क्या गलत किया है? मेरा क्या जुर्म है? जुर्म? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने हमारे महल के दिए की रोशनी से गर्माहट हासिल कर कर नदी में रह पाए, और इस तरह तुमने सरासर बेईमानी की है और तुम्हारा सजा मुकर्रर हो चुका है। नहीं नहीं, ये तो अन्याय है, ये तो जुल्म है। अच्छा हुआ। ये जुल्म है, ये गलत है। ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अन्याय है, ये जुल्म है। सिपाहियों, जल्द से जल्द इसे हमारी नजर के सामने से दूर करो। अभी बोलना उचित नहीं लग रहा है, थोड़ा ठहर जाता हूँ, कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। बादशाह सलामत की आँख खोलनी होगी। नहीं, ये अन्याय है, ये सब गलत हुआ है, ये अन्याय है। बीरबल ने बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक अनोखा तरकीब सोचा था। इस तरकीब के मुताबिक बीरबल 2 दिनों से महल में नहीं आए थे। जब बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल 2 दिनों से महल में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई। मुल्ला दो प्याजा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल बीरबल दरबार में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आमा मियाँ, बीरबल के खिलाफ बोलने का आज मौका मिला है। बादशाह सलामत, बीरबल को तो सिर्फ मौका का तलाश ही रहता है। मौका मिलते ही वो छुट्टी कर लेता है, आराम कर लेता है, बड़े ही मजे से सो जाता है। बस करें मुल्ला दो प्याजा, आप तो बीरबल के पीछे ही पड़े रहते हैं। बस मौका चाहिए आपको। सिपाही, बादशाह सलामत, जाओ बीरबल को लेके आओ। जैसा हुजूर चाहे। जब देखो बीरबल बीरबल। ये तरकीब काम आएगा, कुछ तो करना होगा, मगर यही लगता है सही है। खिचड़ी जब तक तुम पको, मैं मजा से दही चूरा खाता हूँ। अब आएगा मजा। राजा बीरबल। बोलो, क्या बात है?
माँ कसम, बादशाह सलामत ने आपको जल्द से जल्द महल में बुलाया है। बादशाह सलामत। लगता है मेरी खिचड़ी काम कर रहा है। ठीक है सिपाही, जाओ बादशाह सलामत को बोल देना कि बीरबल की खिचड़ी पक रही है। बीरबल खिचड़ी खाकर ही आएगा। ठीक है राजा बीरबल। बैठे बैठे बहुत भूख लगती है। दही चूड़ा आ जाओ। मैं जब वहां पहुंचा तो बीरबल बड़े ही मजे से खाट पर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ खिचड़ी खा के आऊंगा। ये बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं जो अभी तक नहीं बन पाया है। हम खुद बीरबल के पास जाएंगे। इधर बीरबल बड़े ही आराम से खाट पर तकिया लगाकर सोए हुए थे और बादशाह सलामत का इंतजार कर रहे थे। बीरबल! अरे जहां पना, आप यहाँ बताइए, ये गरीब खाना में कैसे आना हुआ? हम वहां महल में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ खाट पर सोए हुए हैं। बादशाह सलामत, सर्दी में पेट खराब हो गया है तो वैद्य जी ने बोला है खिचड़ी खाने के लिए, तो वही खिचड़ी बना रहा हूँ। बीरबल, जरा हम भी तो देखें आपकी खिचड़ी। बादशाह अकबर थोड़ी देर तक घूमकर खिचड़ी और नीचे रखे थोड़ी सी आग को देखते रहे और फिर बोल पड़े। बीरबल, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह का खिचड़ी पक रहा है। आग यहाँ है, खिचड़ी वहां है, तो भला ये कैसे पकेगी? बताइए हमें। बन जाएगी महाराज, बन जाएगी। जिस तरह उस महल के एक छोटे से दिए से दूर खरा नदी में उस ब्राह्मण को ताप मिल सकता है, उसी तरह ये खिचड़ी भी बन जाएगी महाराज, बन जाएगी। बादशाह सलामत, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने क्या गलत किया है? बीरबल, आप हमें क्या समझाना चाहते हैं ये हम अच्छी तरह समझ गए। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने वाकई में उस ब्राह्मण पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसे तो हमें इनाम देना चाहिए था, लेकिन हमने उसे शर्मिंदा करके जेल में डाल दिया। बीरबल, उसे इंसाफ मिलेगा। तो बीरबल, जल्दी से महल चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस नेक ब्राह्मण से माफी चाहते हैं। हमने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, नाइंसाफी की, लेकिन हम आज बहुत खुश हैं और उसका कारण बीरबल है। जिसने हमारी आंखें खोल दी। तो हम ऐलान करते हैं कि इस नेक ब्राह्मण को इनाम दिया जाए, जिसके ये सही मायनों में हकदार है। और हम ये भी ऐलान करते हैं कि बीरबल को उसके इस नेक काम यानी मजलूम को उसका हक दिलाने की एवज में 1000 सोने की अशर्फिया दी जाए।